आचार्य चाणक्य के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार। एक कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो सकता हूँ। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़े। 2 वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। 3 महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। 4 कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। 5 कोई व्यक्ति किसी ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महलनुमा इमारत की चोटी पर बैठने से कौआ चील नहीं बन जाता। 6 जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से युक्त एक ही वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार गुणवान पुत्र के जन्म से कुल का यश होता है। 7 फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। 8 एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और उसे न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। सद्गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वे झुकते नहीं। 9 वह जो हमारे मन में रहता है, वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है, वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। 10 समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है। 11 शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है, वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है, उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। 12 जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है, तो 3 चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। 13 जिसका आचरण दुराचारी, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 14 जो अपना धन खो देता है, उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है, तो जिनने उसे त्याग दिया है, वे उसके पास फिर आ जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। 15 सांप भले ही जहरीला न हो, उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। 16 एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। 17
मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। 18 दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है, उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। 19 धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। 20 एक स्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। 21 एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। 22 जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। 23 जिसके पास धन है उसके मित्र हैं। 24 दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है। 25 संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। 26 नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। 27 जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वैसे ही अंधे हैं वे लोग जो वासना की पकड़ में हैं। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। 28 बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। 29 एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। 30 मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना उपयोगी होता है। 31 किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। 32 नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। 33 जंगल की आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। शीतलता और सुगंध के गुणों से संपन्न महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बच सकता। उसी प्रकार दुष्ट अपने हितैषियों को भी हानि पहुंचाते हैं। 34 जो अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। 35
वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश हैं। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, नष्ट हो जाता है। 36 एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपने माता पिता को जीवन भर के लिए दुख में भस्म कर देता है। 37 जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। 38 जिस व्यक्ति की दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसे योग्य माना जाता है, हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है। परंतु जो मनुष्य अपनी ही स्तुति करता है, वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र क्यों न हो, लज्जित होता है। 39 जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है, वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर देगा। 40 हमें अपने दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, शील और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभतम रत्नों से भरा है। 41 अहंकार को सम्मान से जीता जा सकता है, पागल को पागलों की तरह व्यवहार करने की अनुमति देकर जीता जा सकता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। 42 मित्र भले ही वह शत्रु का पुत्र क्यों न हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। 43 जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। 44 कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। 45 खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है।